थपकी प्यार की एपिसोड नंबर 311 में आप लोग यहाँ देखेंगे कि थपकी दादी को लाती है खाना खाने के लिए। तो देखती है डाइनिंग टेबल पे सब लोग बैठे होते हैं। थपकी इन लोगों को आकर के कहती है कि ये चेयर बाऊजी और दादी जी की है, तो आप यहाँ से उठ जाइए। लेकिन कोसी जो है चाकू उठाती है और यहाँ इस तरह से चाकू दिखाने लगती है। दादी कहती है कि ये मुझे चाकू क्यों दिखा रही है, तो क्या कर रही है ये। अभी जो ये कोसी होती है उठती है और इस चेयर पे अपना नाम लिख देती है और थपकी को बुलाती है कि ये लड़की इधर आओ, पढ़ो इसे। ये क्या लिख रहा है, कोसी देवी। आज से ये चेयर हमारी है और इस चेयर पे हमारा नाम लिखा हुआ है। तभी यहाँ विहान आ जाता है और जो कहता है कि इन लोगों से शराफत की उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। तो अभी थपकी उसको समझाने लगती है। तो ये आदमी यहाँ कहता है बैठा हुआ कि एक होती है फट फटिया फफटिया और एक होती है थ थपकिया। तो यहाँ पर ये थपकिया है और कहती है कि हम तो यहाँ से उठने वाले हैं नहीं। तभी विहान को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इस आदमी का यहाँ कॉलर पकड़ लेता है, क्योंकि ये थपकी की बेइज्जती यहाँ करने लगता है कि तुम खुद तो रुक रुक कर बोलती हो, कैसे और किसी को संभालोगी। खैर, इन दोनों के बीच बिचाव यहाँ बाऊजी आकर के करते हैं। बलविंदर कहते हैं कि क्यों इन लोगों के मुंह लग रहे हैं और कुछ दिन की बात है, कोर्ट का फैसला आ जाने दो, उसके बाद ये लोगों को इनकी औकात अपने आप पता चल जाएगी। तब यहाँ कोसी कहती है विहान को कि खाली पेट दिमाग ज़्यादा गर्म रहता है, लो बेटा भूख लग रही होगी खाना खा लो। लेकिन विहान वहाँ से चला जाता है, थपकी उसको ले जाती है। जाते जाते शंकरा से वो टकरा जाता है। अब शंकरा जो है यहाँ बैठ करके विहान के पैरों को छू करके अपने मांग में भरने लगती है। तब यहाँ कोसी कहती है शंकरा को कि अब वहीं बैठी रहोगी, जा करके काम नहीं करोगी कुछ। वहीं प्रीति और सुमन दोनों ही बहुत परेशान हैं। आई हैं रसोई में किचन में ठंडा पानी पीने के लिए कि फ्रिज खोल करके देखते हैं यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं। अब किस गवार ने फ्रिज में कपड़े रख दिए कि यहाँ शंकरा कहती है कि मैंने कपड़े रखे हैं। कोसी माँ ने कहा ना कि किसी अलमारी में कपड़े रख दो, कोई अलमारी खाली नहीं थी तो मुझे एक खाली दिखी, इसमें मैंने अपने कपड़े रख दिए, ठंडे ठंडे कपड़े पहनने को मिलेंगे। वहीं प्रीति कहती है कि गंवार हो तुम, ये फ्रिज है इसमें खाने पीने का सामान रखा जाता है ताकि ख़राब ना हो। अभी यहाँ पर होता है कि वो कहती है कि नहीं नहीं, बदबूदार कपड़े नहीं रखे हैं, इनमें से तो खुशबू आती है। अभी ये दोनों यहाँ बैठ करके शायरी गाने लगती है, सुमन और प्रीति शंकरा दोनों की काफ़ी यहाँ पड़ती है, पर प्रीति उसको ले जाती है। वहीं विहान दिखाई देता है जो कि बेचारा बहुत परेशान है। ऊपर की छत की बालकनी में ये लोग सोने की तैयारियाँ करते हैं कि थपकी विहान को मनाने के लिए बहाना करने लगती है कि उसको मच्छर काटने लगे, ये रहा मच्छर वो रहा मच्छर। मच्छर मारने के चक्कर में विहान और थपकी दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। और जो लोग इस जोड़ी को पसंद करते हैं तो भाई उन लोगों को यहाँ इन दोनों के रोमांटिक पल देखने को मिलेंगे। वहीं श्रद्धा दिखाई जाती है जिसके कमरे में आकर के शंकरा हो गई है उसके बेड पे और वो उस पर चिल्ला रही है कि ये कोई कमरा नहीं, तुम्हारी कोसी माँ का हुक्म नहीं चलेगा। तब यह शंकरा कहती है कि कोसी माँ ने हमको कहा था कि इस कमरे में आकर के सो जाए, हम कोसी माँ से ही पूछ लेते हैं। कोसी का नाम सुनते ही श्रद्धा कहती है कि ठीक है तुम यहाँ सो जाओ नीचे, मैं बेड पे सो जाती हूँ। जैसे ही वो बिस्तर बिछाती है, इस बिस्तर में से बहुत ज़्यादा धूल निकलने लगती है और तो और श्रद्धा के तकिए में इस चमेली के तेल की खुशबू आने लगती है, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ हो जाती है। शंकरा फिर से कहती है कि क्या हुआ, तो श्रद्धा कहती है कि कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ आराम से। अब यहाँ थपकी दिखाई देती है जो कि फिर से विहान के साथ मजाक करने लगती है कि विहान मच्छर मुझे फिर से खाने लगे। तो विहान कहता है तुम्हें मजाक सूझ रहा है, हमारा मूड ख़राब है। थपकी कहती है तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तो ये सब कर रहा है, पर विहान यहाँ कहता है कि वो बाऊजी से जाकर के अभी बात करेगा, क्यों इन लोगों को झेलना, अभी 1 मिनट में इन लोगों को बाहर निकाल करके हम फेंक देते हैं। तभी यहाँ बाऊजी दिखाए जाते हैं जो कि दादी माँ के सोने के बाद चोरी चुपके उठ करके कोसी से मिलने के लिए जा रहे हैं। उधर से विहान आ रहा है और इधर से बाऊजी कोसी के कमरे में पहुँच गए हैं, जहाँ कोसी कहती है कि आ जाइए, दिन के उजाले में ना सही रात के अंधेरे में तो तुमने मुझे पहचान लिया। और कहती है कि लेट कमिंग वेट कमिंग, कुछ ऐसा बोलती है कि देर आए दुरुस्त आए। और कहती है कि भाई जो हम यहाँ लेने आए हैं वो हम यहाँ से लेकर के जाएंगे। बाऊजी को इस तरह की धमकी देने लगती है। तभी यहाँ जो कि विहान को समझा बुझा करके ले जाती है कि कल सुबह हम बाऊजी से बात करेंगे।